घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। और कोलकाता से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। किसानी, 3 कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा, ये समझाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं ना आपको बताता कि मैं कोलकाता में हूं तो आप सोच सकते थे या आप कहते कि अरे भाई ये दिल्ली की तस्वीर है या चंडीगढ़ की तस्वीर है या अमृतसर की तस्वीर है। लेकिन ये दरअसल तस्वीर है कोलकाता की, जहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब किसान यहां पर उतरे हैं अपनी समस्याएं समझाने के लिए और समस्याएं जानने के लिए। पश्चिम बंगाल के किसानों की, अब पश्चिम बंगाल कोई कृषि प्रधान राज्य तो नहीं है, लेकिन समस्याएं किसानी की पूरे भारत में एक जैसी हैं। सरकार लगातार यह कह रही है कि ये तो मुट्ठी भर किसान है। पहले कहते थे कि ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं, बाद में माना हरियाणा के, फिर कहा हाँ थोड़े बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, कुछ राजस्थान से आ गए। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि देखिए, पूरे भारत में जाकर लोगों को समझाएंगे। केरल से साइकिल यात्रा शुरू हो चुकी है, कर्नाटक के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वो अलग अलग राज्यों से होते हुए दिल्ली आएंगे। 20 राज्यों में 8000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर किया जाएगा साइकिल यात्रा के जरिए। लेकिन जो ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसमें एक सियासी पुट भी है। बहुत से लोग इस बात पर एतराज भी जाहिर कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा अब ये जो वोट की चोट कर रहा है, सियासी आंदोलन हो गया है क्या, किसान आंदोलन। तो इन सब पर बात करने के लिए तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। और सबसे पहले बलबीर सिंह राजेवाल जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और यहां पर अभी हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन यहां ताल ठोकने भी आ गए हैं। बलबीर जी, आप जी, सरकार कहती है कि इसमें इस आंदोलन में पहले कहती थी सिर्फ पंजाब के लोग हैं, फिर हरियाणा पंजाब के, फिर मुट्ठी भर लोग हैं। फिर जब बड़ी बड़ी रैलीज़ होने लगी तो कहने लगे कि भीड़ से कानून नहीं बदलते। तो अब हमने तय किया कि सारे देश में जाएंगे, सभी किसानों को, चाहे सभी हमें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां करके सबको तैयार करेंगे। और यहाँ क्योंकि इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी हमारा मुद्दा ज़रूर है। बीजेपी की सरकार है, वो जिस तरह से सारे देश को बेचने का काम बीजेपी ने कर लिया, जिसे कॉर्पोरेटाइजेशन हर चीज़ का करना शुरू हो गया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ लोगों को ये रिक्वेस्ट करने आए कि किसी को वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को ज़रूर हराओ। पर ये इस बात में अंतर विरोध, विरोधाभास नहीं है कि नहीं हमें राजनीति में भी नहीं आना पर बीजेपी को हराना है? राजनीति में आ गए ना फिर तो आप। बिल्कुल नहीं, राजनीति में तो हो अगर हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हों या एक यहाँ आके किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की मदद करते हो, वो नहीं है। हम कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी को वोट ना दो, और जिसको आप ठीक समझो जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दे दो। किसी तो फिर आप विपक्ष के कैंपेन मैनेजर हो गए। सरकार कहेगी आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं उनको चुनाव जितवाने के लिए, या विपक्ष को चुनाव जितवाने के लिए आ गए यहाँ पर। यहाँ तो बीजेपी विपक्ष में है, तो हम भी विपक्ष के कैंपेन मैनेजर कैसे हो गए? यहाँ तो रूलिंग पार्टी टीएमसी है और कुछ लोग दूसरी पार्टीज़ हैं, लेफ्ट है, वो सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ना हम इसके विपक्ष के कैंपेन मैनेजर हैं, हम तो किसान की बात यहाँ के किसान को समझाने आए हैं और यहाँ के लोगों को कहने आए कि अगर इस वक्त पे हम बीजेपी को ताकत देते हैं तो एक एक करके सब इंस्टीट्यूशंस का पट्टा बैठ जाएगा, ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। इसके विरोध में हम आए हैं। तो यहाँ पर वीर जी ए दसो, तुसी पंजाबी गल करोगे पंजाबी विच, बंगाली बाबू को कैसे समझाओगे? बांग्ला में समझा देंगे। बांग्ला में समझा देंगे? अभी बोलता हूँ बांग्ला में। हाँ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে পশ্চিম বাংলার মধ্যে যত রকম খেটে খাওয়া মানুষের যে সংগঠন এবং
হিউম্যান রাইটসের পক্ষে যে সংগঠনগুলো কাজ করছে তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা আনার চেষ্টা করছি এবং এই হিউম্যান রাইটসের হানন এবং দেশ বিক্রি করার যে পার্টি তার এগেনস্টে যে পার্টিগুলো, যে সংগঠনগুলো, যে সম্প্রদায়গুলো, যে মানসিক অধিকারের জন্য লড়ার যে অধিকার যারা এই দেশকে বাঁচাতে চাইছে তাদের পক্ষে আমরা দাঁড়াচ্ছি। যারা देश बिक्री করছে তাদের বিরোধিতা করতে চাইছি। कहने का भाव मेरा ये है, वही मेरे सर पे से गया ये सब। मैं बता दे रहा हूँ हिंदी में, आपको जस्ट एक सैंपल दिया कि मैं हर भाषा में अपनी बात को रखने का एक किसान नहीं, ये भी अपने आप में एक जायका है। ये किसान आंदोलन का ये बहुत लोग कह रहे थे कि अरे वहां जाएंगे क्या समझाएंगे। सरकार ये कहना चाहती है कि किसान गरीब है, फटे हाल है, इसको बुद्धिजीवी से कोई लेना देना नहीं है, इनको इंटेलेक्चुअल से भी कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान जो है अन्नदाता है, वो पढ़ाई में भी संपन्न है, वो आर्थिक अवस्था में भी संपन्न है और वो अपने कानूनों का फायदा नुकसान बहुत बाखूबी समझता है। गवर्नमेंट ये बताना चाहती है, सरकार कह रही है गुमराह कर रहे हैं आप किसानों को, बरगला रहे हैं। सरकार को लग रहा है कि किसान अपने कानूनों का फायदा नुकसान नहीं समझने लायक है। हम ये कहना चाहते हैं किसान अपने फायदे और नुकसान को बाखूबी समझता है। जो अनाज पैदा करके एक दाने से एक फूड सिक्योरिटी की तरफ लोगों को ले जाता है, जो भी इस खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए हैं, ये जन आंदोलन है। और सबसे बड़ा बात है कि नॉर्दर्न इंडिया से इस मूवमेंट को निकाल के हमने इसको एक नेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश की है और ये पहला आगाज है। ये आवाज और जगह क्यों नहीं उठी? लोग कहते हैं कि पंजाब में 2,19,000 की आमदनी है, सालाना आय है किसान की, हरियाणा में 1,90,000, 85 से 89% MSP पर खरीद होती है। वहीं के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, बाकी देश तो कुछ नहीं बोल रहा। ये बता रहा हूँ, जब भी देश की आज़ादी की बात होती है, जब भी जागृत मानसिकता की बात होती है, तो बंगाल और पंजाब ही आवाज़ उठाता है। जब देश का आंदोलन था आज़ादी का, उस समय भी पंजाब और बंगाल ने आवाज़ उठाई थी। पहले आवाज़ पंजाब ने उठाई है। ये मनुष्यों के अधिकार का और फूड सिक्योरिटी का मामला है, सबकी थाली के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसान प्रभावित होंगे तो हमारी थाली महंगी होगी और लोगों को खाने बिना मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। किसानी आंदोलन भी 1960 में अजीत सिंह ने, चाचा थे शहीद भगत सिंह के, पगड़ियों संभाल जट्टा, वो वहां से आवाज बुलंद हुई थी। वो गाना इतने दिनों से लोग भूल चुके थे। इस किसानी आंदोलन के माध्यम से उन सारी बातों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक आंदोलन तैयार हुआ है जो नॉन पॉलिटिकल होते हुए पिछले 100 साल से कार्यरत है और अपनी शांति प्रिय आंदोलन के लिए मशहूर हो रहा है। ये शांति प्रिय आंदोलन पर यहाँ पर 2 मेहमानों का और परिचय करा दूं, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी हैं। और आपके लिए एक फ्रेज गढ़ा है प्रधानमंत्री ने, आप आंदोलन जीवी हैं, नर्मदा में भी आंदोलन करेंगी, आप कहीं और आंदोलन करेंगे, अब यहाँ आंदोलन करने आ गए हैं। भाई मैं बहुत छोटा आंदोलन जीवी हूँ, सबसे बड़ी तो ये सबसे बड़ी है। नहीं, पर आंदोलन जीवी हैं आप। शब्द दिया है, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए और वो जान तो गए कि आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है। तो आप किसानी के मुद्दे में भी घुस गई, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी करना है, आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां भी लड़ाई लड़ेंगी। तो मतलब क्या गैर किसानी आंदोलन था? किसान को जबरन भूमि अधिग्रहण और विनाश से बचाना और किसानी को बचाना, जिसमें खेत मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, वो सब आज भी हजारों लाखों की तादाद में लड़ रहे हैं और बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं। तो यहाँ भी किसान की क्रांतिकारी भूमि है बंगाल में। यहाँ नंदीग्राम सिंगूर का ही नहीं, यहाँ एक एक गंगा भागोन का, एक एक नदी का आंदोलन चला है जिसमें हम लोगों ने हस्तक्षेप किया है। क्योंकि किसी पार्टी के साथ नहीं, पर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हम लोग कायम रहे। आंदोलन के जरिए ही जीती हैं क्या? वहीं से ऊर्जा लेती हैं क्या आप मेधा पाटकर? आंदोलन से कानून भी आए हैं देश में, जो भी कानून आए, हॉकर्स एक्ट हो या भूमि अधिग्रहण का नया कानून हो या असंगठित श्रमिकों का कानून हो या आदिवासी स्वशासन का कानून हो, जब बाहर हम लोग संसद बाह्य राजनीति में लड़े, हम अराजनीतिक नहीं है पर दलीय यही राजनीति कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं राजनीतिक नहीं है, वो कह रहे हैं राजनीति आप राजनीतिक नहीं है, दलीय राजनीति में नहीं उतरने के लिए। पर राजनीति तो है ना भाई, वोट दी जा रही है, जोड़ना आज जरूरी हो गया है, इसलिए हम आए हैं भाई। राजनीति जब मूल्यहीन या कुनीति के आधार पर चलती है, जो आज मोदी सरकार का चित्र है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी, जनतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, तो उस चित्र को उजागर करना हम नागरिक मतदाता भी है, हमारा कर्तव्य है।
और किसान आंदोलन की अवमानना करने वाले की यहाँ सम्मान करने वाली बंगाल की जनता नहीं हो सकती है, ये हमें भी मालूम है। पर ये एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं क्या आप? जब बीजेपी को हराने चले, फर्ज कीजिए बीजेपी जीतती है, वो कहेंगे, वो तो कह रहे हैं ना, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गुजरात में देखिए हमने चुनाव में किसानों को समझाया, पंचायत चुनाव में ग्रामीण इलाकों में भी हमारी जबरदस्त जीत हुई, तो ये हमने कानून समझा दिया है। संदीप भाई, अगर राज करने वालों की नीति पे सवाल उठाना राजनीति है तो हम पहले दिन से वो कर रहे हैं। 106 दिन हो गए अब हमारे को। 106 दिन में इनको कहो राजेवाल जी कह कह के थक गए संविधान विरोधी है, तुम्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हक ही नहीं है ऐसे कानून बनाने का। कहते हैं जी 303 सीट है हमारे पास लोकसभा में। हम इनको कहते हैं जी सच बात ये है, झूठ आप बोल रहे हो, झूठ बोलना बंद करो। कहते हैं जी हम इलेक्शन जीते हैं। फिर हम इनसे कहते हैं चलो बाकी इंसानियत तो देख लो, किसान 100 दिन से पड़ा है, किस अवस्था में पड़ा है, हमारे 250-300 साथी शहीद हो गए हैं, पीठ बदल लेते हैं। कहते हैं वो गुजरात का इलेक्शन हम जीत गए, हम यहाँ का जी पंचायत इलेक्शन जीत गए। ये सरकार ना तो मौका दे रहे हैं कि ये बात दोबारा कहने के लिए आप बीजेपी को। ये सरकार ना संविधान की भाषा समझती है, ना नैतिकता की, ना सच्चाई की, सिर्फ सीट वोट और ये भाषा समझते हैं। इसलिए हमने कहा कि चलो आपकी भाषा में भी कुछ आपको बोल दें, बाकी तो हम बोल ही रहे हैं। हम ना अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे, ना हमने कोई अपनी पार्टी बनाई है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने, ना हम किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं, जिस पार्टी ने किसान की पगड़ी को हाथ लगाया है उस पार्टी को सबक सिखाओ। किस तरीके से सिखाओ ये आप जानो। हम मौका दे रहे हैं, मौका हमने नहीं दिया तब भी ये बात कह रहे थे। हम पहले दिन चले पंजाब से तब भी कह रहे थे 303 सीट हमारे पास है, ये होते कौन है। हमने चुनाव की बात भी नहीं की तब ये कहते राजस्थान के पंचायत चुनाव हमने जीत लिए हैं इस बेसिस पे। हमने तो पहले बात नहीं की थी, कहते गुजरात का भी जीत गए हैं, पंजाब का जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि वो इनके इनकन्वीनियंट है। तो ये बातें तो पहले दिन से चल रही हैं, चलती आएंगी, मगर किसान बंगाल का इनको सबक सिखाएगा। पर पश्चिम बंगाल हो, असम हो, वहां भी जाने वाले हैं आप लोग, तमिलनाडु, केरल, वहां किसानी कभी बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। ये भी एक हकीकत है। आप वहां पर लोगों को जगाने के लिए निकले हैं। ये तो किसान आंदोलन का काम है और मैं समझता हूं पंजाब के किसानों को तो मैं खास तौर पे सैल्यूट करता हूं। भाई साहब ने पंजाब और बंगाल दोनों के पुराने रिश्ते का जिक्र किया। मैं समझता हूं इस बार पंजाब के भाइयों ने, किसानों ने, बहनों ने पूरे देश को जगाने का काम किया है और ये तो हमारा फर्ज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल से दिल की बात सुनी जाएगी। वैसे आमियो बांग्ला बोलता है चेष्टा करते पारी। अरे वाह, ये देखिए ये क्या हो रहा है। একটু बोलते पारी, भालो करे बोलते पारी ना, किंतु चेष्टा तो करते पारी। अरे जो दिल की बात है, चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, भाषा बड़ी बात नहीं है, दिल से दिल की बात जाएगी। देश के किसान का दर्द बंगाल का किसान महसूस करेगा और इन्हें सबक सिखाएगा। पर ये क्यों ना माना जाए कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, 2021 में 12 मार्च को हम बात कर रहे हैं, 70 साल आज़ादी के देखिए, 8,900 रुपये मासिक आय एक किसान की। 4 लाख किसान 1996 से अब तक, जब से एनसीआरबी ने आंकड़े दर्ज करने शुरू किए, आत्महत्या कर चुके हैं। आप लोग कहते हैं ये आंकड़ा दरअसल 20 से 25 लाख होना चाहिए। इक्रियर ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है 17 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। 70 से 2015 के बीच एक स्टडी हुई, किसान की आमदनी 19 गुना बढ़ी, एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी 150 से 200 गुना बढ़ी। तो आप 2021 में क्यों जागे? ये बीजेपी विरोध है या किसानों के हित की लड़ाई है? सर ये मीडिया 2021 में जागा है, हम तो पहले दिन से कर रहे हैं। राजेवाल जी 51 साल से लगे हुए हैं, आज मीडिया ने इनको हीरो बना दिया। बहुत अच्छी बात है, कम से कम देश ने हीरो को रिकॉग्नाइज तो किया। ये जो सारे लोग आपके पास बैठे हैं ये तो दिन रात ये कर रहे हैं जी। ट्रैक्टर मार्च वैसे मैं बता दूं, सन 2015 में अगस्त में पंजाब के टीकरीवाल से मैंने भी एक ट्रैक्टर मार्च किया था। तब मीडिया को वक्त नहीं था नोटिस करने का, हमारे पास भी इतने लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन हम तो पहले दिन से इसके अंदर लगे हुए हैं। पिछले 6 साल से मैं, 51 साल से भाई साहब गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, 20-25 साल से तो ये भी लगे हुए, इन्हें मैं देखता हूँ, तो 28 साल से इन्हें भी लगे हुए देखता हूँ। सारे हमारे साथी बैठे हैं, कादियान साहब यहाँ पे बैठे हैं, अमरजीत बैठे हैं, राजू हैं, कौन कौन है, सब लगे हुए हैं साहब इसके अंदर। यहाँ पे हमारे नरेंद्र सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुनील, मैं एपीएमसी की बात करने वाला हूँ, इनसे 2006 की। ये तो दिन रात लगे हुए हैं, तो कोई बीजेपी विरोध नहीं है साहब। इन लोगों ने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मोर्चे लगाए हुए हैं। तो
तो ये तो सबके खिलाफ बोलते हैं। जदूनी साहब, आप पर भी ये आरोप आता है, बीच में एक बार आपको ये भी कहा गया कि या तो सुधर जाओ वरना आपको संयुक्त किसान मोर्चे से निकाल दिया जाएगा। आप कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे, दिग्विजय सिंह, फिर अभी उदित राज से भी मिले, तो ये आप कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, वो दलित पंचायत थी। दलित हमारे जो भाई हैं वो भी हमारी तरह शोषण का शिकार हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों से ये केवल किसान के विरुद्ध नहीं है, ये जो मोल लेके खाता है उसके विरुद्ध भी हैं। किसान के पास, जिसके पास ज़मीन है वो तो 75% अपना पैदा कर लेता है, और जो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो तो 100% ही मोल खरीद के खाता है। और जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों की तिजोरी में होगा तो जो मोल खरीद के खाने वाला है सबसे ज़्यादा नुकसान उसका करेंगे। इसलिए आज के टाइम में दलित को और जो हमारे दूसरे भाई हैं इनको इकट्ठा होना ज़रूरी है, और उसके लिए अब भी हम पंचायतें कर रहे हैं। 21 तारीख की कैथल में पंचायत है, उसके बाद 25 तारीख की अमृतसर में पंचायत है दलित भाइयों के साथ। और हम ये भी कह रहे हैं कि हर दलित भाई अपने घर में सर छोटू राम की फ़ोटो लगाए, और जो स्वर्ण भाई हैं वो अपने घर में बाबा अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगाए, ताकि एक दोनों जो नेता हैं भाईचारा कायम करने की बात करें, भाईचारा भी कायम करे। और एक उसका सबूत होगा कि वो दोनों नेता जो है वो कारपोरेट के विरुद्ध लड़े हैं, वो गरीब के पक्ष में लड़े हैं। और अगर लुटने वाले दोनों इकट्ठे हो जाएं, एक ने चुटकुला सुनाया कि भी बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिलाओ तो मिक्स नहीं होता, अगर लस्सी मिलाओ तो मिक्स हो जाती है। बहुत स्वाद आता है, बहुत स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटा है और लस्सी मदानी के नीचे कुटी है। ये दोनों कुटे हुए अगर इकट्ठे हो जाए ना तो बस फिर सरकार को। ये मैं थोड़ा समझा दूं जो किसानी को नहीं जानते हैं कि बाजरा कूटा जाता है मूसल से। जब आप एक मर्तबान होता है अलग अलग तरीके का, पत्थर के भी लोहे के भी, उसमें बाजरा कूटा जाता है और जो लस्सी है वो दूध थोड़ा बिलोया जाता है, उसके बाद वो लस्सी बनाई जाती है। जी, तो लस्सी बना रहे हैं आप? नहीं, लस्सी नहीं बना रहे हैं, हम बाजरे को और लस्सी को मिला रहे हैं। बाजरे लस्सी को मिला, अगर बाजरा पर आप हंगामा भी बहुत करते हैं, मनोहर लाल खट्टर को घुसने नहीं देते गांव में, हिंसा भी होती है, वहां पर तोड़ फोड़ भी होती है। देखिए, ये सरकार के आरोप लगते हैं कि आप लोगों को उकसाते हैं, हिंसा करवाते हैं। देखिए, उकसा के हिंसा नहीं करवाते, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, हमने किसी पे उठाया भी नहीं। कहीं बताइए हमने किसी को बट्टा मारा हो, डंडा मारा हो, कुछ भी किया हो। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि बीजेपी ने फैसला किया था कि 700 किसान पंचायतें करेंगे देश के अंदर। हमारे आंदोलन के पैरेलल, आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 किसान पंचायतें करेंगे, और उनमें सबसे पहली पंचायत खट्टर साहब ने रखी थी। अगर हम पहली पंचायत में विरोध ना करें आज तो ये लाइन लगा देते। इसलिए हमने ये फैसला किया था कि हम ये जो किसान पंचायतें आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने की जो बात कर रहे हैं, एक तो हमारे विरुद्ध कानून बना रहे हैं, देश को आर्थिक गुलाम कर रहे हैं, और दूसरा आप इनको काउंटर करने के लिए आप इस तरह से षड्यंत्र करोगे। देवेंद्र सिंह बबली तो कहते हैं अब लोहे का हेलमेट और कच्छा भी लोहे का पहन के आना पड़ेगा, आप डरा रहे हैं उन्हें? नहीं, हमने डरा रहे, वो दोगले हैं। एक तरफ से ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जब आप जैसा भाई उससे सवाल कर रहे हैं कि फिर आप तो उनके क्या वोट जो है अविश्वास मत के पक्ष में पाओगे, कह रहे ना वोट तो वहीं पाऊंगा। अरे भाई, एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो लोहे के हेलमेट पा के जाने पड़ेंगे और मुख्यमंत्री किसी गांव में घुस के दिखा दे, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ समर्थन उन्हीं का कर रहे हैं। हमने 70 साल में पहली बार जनता ने एमएलए का वोट मांगा, वरना तो हर बार एमएलए जनता का वोट मांगते हैं। पहले बार था जब जनता ने एमएलए का वोट मांगा कि हमें जिंदा रहने के लिए हमारे पक्ष में आप वोट करिए, देश को आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए हमारे पक्ष। पर आपको हार का सामना करना पड़ा ना, अविश्वास प्रस्ताव आता है किसानी के मुद्दे पर, 55 विधायक अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर देते हैं। पता नहीं ये बार बार आदमी मीडिया क्यों सवाल उठा रहा है। ये लोग जेजेपी के हो या बीजेपी हो, कुछ किसानों से वादा करके आए थे, आप पीठ दिखा रहे हो तो लोग आपको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। बड़ी बात साफ है, लड़ाई तो साफ है। अब अगर वो अंदर वोट
जो दिया है लोगों ने उनका, तो ये बेविश्वासी विश्वासघात तो ये लीडर कर रहे हैं ना, एमएलए कर रहे हैं, उन्होंने इतनी वोट इसलिए दिया है। अब अगली बार जब वोट लेने जाएंगे, अब तो घुसने नहीं देते हैं, वोट भी नहीं देंगे। यही हालत अब हम वो परिस्थिति ना हो, वेस्ट बंगाल में ये करने आए हैं कि वोट से पहले ही लोगों को समझा दो, बाद में जब लीडर चले जाता है वो अपनी मर्जी से वोट डालता है अंदर असेंबली में, सरकार को बनाने जब बन जाती है तो फिर तो बादशाह हो जाता है, बटन दबाओ और वो भूल जाता है। नरेंद्र जी, जो आप तो कृषि मंत्री रहे हैं बिहार के, और एपीएमसी एक्ट हटाई गई 2006 में, और मैं जो मासिक आय की बात कर रहा था, बिहार में, पंजाब में 2,19,000, हरियाणा में 1,90,000, बिहार में किसान की मासिक आय 42,000, 3,500 रुपये महीना। पर बिहार में गूंज नहीं सुनाई देती, किसानी मुद्दा नहीं बनता है। किसानी मुद्दा वहाँ बने हुए हैं। ये ठीक है कि आप जिस तरह से बंगाल के मित्रों ने, पंजाब के मित्रों ने, हरियाणा के मित्रों ने, राजस्थान के मित्रों ने और देश के अन्य हिस्सों के किसानों ने जिस तरह से आंदोलन को खड़ा किया है, बिहार में उस तरह से अभी नहीं हो पाया है। हम इस बात को स्वीकारने में ये सारी सरकारें घड़ियाली आंसू बहाती हैं कि ये सिर्फ बीजेपी की बात है या कांग्रेस हो, किसी भी सरकार रही हो, किसान के नाम पर जय जवान जय किसान कह दिया और बात खत्म हो जाती है क्या? ये बिल्कुल वोट की राजनीति करने वाले लोग किसानों की और जवानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। जो लोग कहा था कि मुझे सत्ता दे दो तो मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, कहाँ गए उनके 2 करोड़ लोगों के रोजगार? कहाँ गए किसानों के दोगुना आमदनी का सवाल? हम तो 74 आंदोलन के सेनानी हैं। मैंने 74 आंदोलन बिहार में खड़ा किया जेपी के नेतृत्व में, और हमने सरकारें बनाई हैं। और जब लालू मेरे साथ पढ़ते थे, हम दोनों एक सरकार में थे, जब लालू को मैंने देखा कि भ्रष्टाचार के गड्ढे में गिरा जा रहा है, तो मैंने लालू यादव के खिलाफ इस्तीफा दिया। 1992 में साक्षी हैं कि हिंदुस्तान अखबार के वहाँ ब्यूरो चीफ रहे हैं दिनेश जी। फिर दोबारा मैंने लालू के खिलाफ 15 साल संघर्ष करके, और मैंने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, और 22 एमएलए लेकर, मैं 39 एमएलए लेकर मैंने समर्थन दिया। और नीतीश कुमार भी जब गलत रास्ते पर चलने लगे तो मैंने उनका भी मुखालफत किया है। आपको याद होगा, अगर आप देश के जाने माने पत्रकार हैं तो मेरी हिस्ट्री आपको पता होगा। मैं बिहार से बाहर नहीं जाता हूं, देश के लोग मुझको नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार का चप्पा चप्पा मुझको जानता है। और बिहार में आज किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। मैं तो आया हूं लोगों को निमंत्रण देने, आप चलो। और ये बंगाल, तो ये अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन होता जा रहा है। नरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं, पत्रकारों का क्या काम आंदोलन में? ऐसा है कि पत्रकार हर समय आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। इस देश में पत्रकारिता की शुरुआत ही हुई है राष्ट्रीय आंदोलन से। जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते थे वही पत्रकार होते थे। और अब तो हम लोग अखबार में आने के पहले आंदोलन में थे। किसान के बेटा हैं, पत्रकार भी होते। अगर किसानों के सवाल पर आंदोलन होता तो हम उस आंदोलन के हिस्सा होते। और अब अखबार से रिटायर हो गए हैं, तो जहाँ मेरा घर था उस घर में वापस चले आए हैं। इसलिए किसान जो होता है, वो किसान का बेटा, किसान वो कई कामों में रहता है। इसलिए कि बिहार में अगर किसानी पर कोई निर्भर रहेगा, तो आपने खुद कहा कि 3,500 रुपया उसका मासिक इनकम है। जिस हर घर में, किसान के हर घर में देखिएगा, पंजाब में, पूरे देश का जो प्रवासी मजदूर बना हुआ है वो बिहार का किसान का बेटा बना हुआ है। आज बिहार का जो किसानी है, वो किसानी सबसे दयनीय अवस्था में है। पंजाब के किसान 1865 रुपये में, 68 रुपये में धान बेचते हैं। अभी तक उनको सुविधा मिली हुई थी, आज सरकार छीन रही है, सड़क पर है। हम लोग तो सरकार की बात मानिए तो 1260-65 रुपया उत्पादन कॉस्ट है, और हम लोग 900 से 1000 रुपये में धान बेचते हैं। यानी हमारा जो, नहीं, नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी है, वो कह रहे हैं 2500 के करीब की लागत मूल्य बनता है। नीतीश कुमार ने चिट्ठी, लेकिन वो धान दे कैसे रहे, कितना दे रहे हैं? नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बात कही कि बिहार में जो ये न्यूनतम मजदूरी पर जो आंदोलन चल रहा है वो व्यापारियों का आंदोलन है। उसी विधानसभा में उन्होंने कहा कि 1,68,00,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और केवल 4.5 लाख किसानों से धान खरीदा गया है। 1% भी धान, छोड़ दीजिए रजिस्ट्रेशन, आधा से ज़्यादा, चूँकि किसान का तो पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला था वो 1,68,00,000 दिया था, और नीतीश कुमार ने 4.5 लाख लोगों से। तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन देखिए,
अब 4 महीने होने को आ रहे हैं, 3.5 महीने पूरे हो गए बलबीर जी इस आंदोलन के। अब ये चुनावी मौसम है और आप क्योंकि वोट की चोट करने निकले हैं, तो 2 मई तक तो आप मान लो कोई फैसला नहीं होगा, सरकार आपको बातचीत के लिए भी नहीं बुला रही है, तो हल क्या निकलेगा, निदान क्या है? देखिए, इस समस्या का हल तो निकलेगा ही, ये आज निकले 2 मई के बाद निकले, सरकार 2 मई तक तो कुछ नहीं होने वाला अब लगता है। कुछ नहीं कह सकते, ये सरकार के सोचने पे है, वो पहले भी बात कर सकते हैं, लेकिन 2 मई तक भी अगर आप कहें तो जितना ये लंबा आंदोलन जाएगा, एक बात बड़ी साफ है, इससे सारे देश में मैसेज जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है और आंदोलन मजबूत हो रहा है। ये इस आंदोलन मजबूत हो रहा है या कमजोर? अभी सरसों की कटाई, फिर गेहूं की कटाई आएगी, किसानी भी करनी है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जब हमें ज़रूरत होती है हम किसानों को कॉल देते हैं, वो पहले से ज़्यादा नंबर में आते हैं। 8 तारीख को हमने विमेंस डे मनाया, तो सारे मोर्चों पे आज तक दुनिया में कभी इतनी महिलाएं इकट्ठी नहीं हुई जितना इस मोर्चे में इकट्ठी हुई। इसका मतलब लोग साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमने नौजवानों के लिए यूथ डे मनाया, उस दिन दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में हमारे मोर्चे में नौजवान आए। एक के बाद एक जितने प्रोग्राम देते हैं, जिस दिन में भी हम कहते हैं, लोग पहली संख्या से ज़्यादा आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अब गेहूं की कटाई, सरसों की कटाई, ये मौसम आ गया, हम किसान को इकोनॉमिकली तो गर्मी, देखिए सर्दी से तो आप अपने को बचा सकते हैं, गर्मी तो पसीना पानी निकाल देता है शरीर का। मैं बता रहा हूँ, हम किसान को इकोनॉमिकली तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। हमने तय कर लिया है, गांव-गांव में पंचायतों के फैसले हो गए कि गांव का 10 जो छोटा गांव है 10 आदमी, जो बड़ा है 20 आदमी, वो यहाँ पे रहेंगे, उनका काम लोग करेंगे। और वो 10 दिन के बाद जितना वो तय करते हैं, नया जत्था छोड़ जाते हैं, पिछले को घर ले जाते हैं। ये एका बनाए रखना, बहुत से किसान संगठन आपसे छिटक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप स्वयंभू नेता बन गए किसानों के, तो क्या किसान आंदोलन कमजोर भी पड़ेगा? जो समर्थन दे रहे थे, नैतिक ही सही, पीछे खड़े होकर बोल रहे थे, अब वो क्या आपसे छिटकने लगे हैं? नहीं, ऐसी भी कोई, मैंने पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं, ना तो हमें कोई छोड़ रहा है और ना ही कोई आंदोलन ऐसा है किसान संगठन जो बाहर हो। लेकिन ये जो आप नहीं, मैं उदाहरण दे देता हूँ। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण कहते हैं मैं नैतिक समर्थन देने को तैयार हूँ, एमएसपी की लड़ाई लड़े हैं, अब ये स्वयंभू नेता हो गए। मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ आपसे। वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी वाले तो कुछ भी कहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जो मौसम बदल रहा है, आप जाके वहाँ पे देखो, किसानों ने पंखे लगवाने शुरू कर दिए, कूलर लगवाने शुरू कर दिए, कई तो जनरेटर ला रहे हैं और एसी लगाने के लिए तैयारी हो रही है। बड़े अब एसी भी लगा रहे हो, मसाजर भी लगा रहे हो। बहुत से लोग दिल्ली में बैठकर पूछते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और विदेशों से भी बड़ी फंडिंग हो रही है। ये सवाल जायज़ सवाल है? ये आपके जायज़ है। मैं उसके पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो आप कहते थे मौसम आ रहा है और सीज़न में आंदोलन कम हो सकता है, तो हम पंजाब से जब आंदोलन शुरू किया था तो 1 अक्टूबर से हमने रेल यातायात बंद की थी, और तब भी हमने जीरी काटी थी और कनक बोई थी। मैं शंभू बॉर्डर गया था, बलबीर जी क्यों बोई थी? वो भी आंदोलन हमारा पूरा कामयाब, 60 दिन पंजाब में रह के उसके बाद हम दिल्ली आए हैं। तो हम ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। ये फसल कटेगी भी, अगली फसल बोई भी जाएगी और किसानी भी होगी, साथ साथ आंदोलन भी होगा, क्योंकि हमारे एक घर में अब आंदोलन ज़्यादा जरूरी हुआ है। आर्थिकता, अगली आर्थिकता को मेंटेन करने के लिए ये आंदोलन ज़्यादा जरूरी है। और जो मैं दूसरा सवाल इनसे पूछ रहा था उसका जवाब नहीं मिला, आप जवाब देंगे? मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। एक नौजवान के तौर पे सीधी गणित है, पंजाब की आबादी कितनी है, और पंजाब की आबादी का अगर 1-1 रुपया भी आप देखेंगे तो वो अगर दिल्ली पहुंचेगा तो उसमें पंखा भी लग सकता है, एसी भी लग सकता है, वहाँ लंगर भी लग सकता है। हमारे देश की भारतीय व्यवस्था में समाज की एकजुटता के माध्यम से समाज हमारा चलता है, और जब कोई भी देश को बचाने की लड़ाई की सवाल खड़ा होता है तो आज़ादी की लड़ाई में, जयप्रकाश नारायण जी की लड़ाई में और इस आंदोलन में भी पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ खड़ा है। किसान के पास इतनी ताकत है कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। यह बात मोदी जी को अगर पूरे देश में घूमने के बाद भी नहीं समझ में आई है तो मुझे लगता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि अडानी अंबानी के सामने जो लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके थे। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उसी क्षेत्र से मोदी जी आते हैं। वहाँ के किसान आंदोलन नहीं करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करते हैं। देखिए, आप आने वाले समय में आप देखेंगे बनारस में 20,000 से ज़्यादा बड़ी पंचायत बनारस में होने वाली है, बलिया में हुआ, बस्ती में हुआ,
जौनपुर में होगा, अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी किसान पंचायतें होंगी। एक अंतर निश्चित ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड इस तरफ और पंजाब हरियाणा में है। वो ये है क्योंकि पंजाब हरियाणा में मंडियां हैं, वहां खरीद की गारंटी की व्यवस्था थी, इसलिए सबसे पहले वो खड़े हुए और उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया। लेकिन आपकी आदत पड़ चुकी थी लेकिन ये कि 1975 का गेहूं बिकेगा 1000 में, आधे लोगों को एमएसपी का ही नहीं पता। बिल्कुल, इसलिए आप देखिए अब एमएसपी की जो लड़ाई है वो पूरे देश में एमएसपी की गारंटी का कानून बने, यह पूरा हिंदुस्तान एक साथ कह रहा है। और इसलिए कह रहा है क्योंकि गांव में जो आएगा वो महंगा और गांव से जो जाएगा वो सस्ता। अगर ये चलता रहेगा तो लूट होती रहेगी। सबका तो कई हजार गुना बढ़ गया, किसान का दाम कितना बढ़ा? किसान का दाम कितना बढ़ा? तो मेधा पाटकर, आपको लगता है कोई हल निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर बलबीर राजेवाल, आप, गुरनाम सिंह चडूनी जी, आपने बहुत लंबे लंबे आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन का कोई हल निकलता आपको दिख रहा है, या दरअसल, और ये शब्द मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, सरकार की राजहट और आप लोगों की बाल हट के बीच में कहीं झूल रहा है हल? कहीं बाल अटका नहीं है, वो अटके हुए हैं और जेल बंद हो गए हैं दिल्ली के अंदर, और उन्होंने ही रास्ते रोक दिए थे, किसानों ने नहीं। किसान तो हल चला कर खेतों को मैंने ही उगाया रे, ये कहने की हिम्मत और अभिमान रखता है। और मोदी जी के पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये बंगाल का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनावोत्तर खेल हो राजनीतिक, ये तो इनके ही अंबानी अडानी के चंदे पर चलता है, उनके ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं जिसको सूचना का अधिकार भी लागू नहीं है। पर तो किसानों ने भी तो बढ़ चढ़ कर वोट दिया था ना। राकेश टिकैत कहते हैं मैंने बीजेपी को वोट दिया था, तो क्या हुआ? वोट देने का किसी का भी अधिकार है, पर इनको संविधान पर चोट करने का अधिकार तो नहीं है। राज्य सरकार के अधिकार छीनकर संघात्मक संरचना को चोट पहुंचाने का अधिकार तो नहीं है। और किसानों को, बंगाल के मजदूरों को, बंगाल के, तमिलनाडु के, केरल के, सभी के, आसाम तक के ये समझना जरूरी है कि वो किसानों के साथ, कॉर्पोरेट के साथ जुड़कर कैसा खेल खेल रहे हैं। सरकार स्थगित तो करने को तैयार है, 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करो, जितने संशोधन चाहिए उतने संशोधन कीजिए। और 1.5 साल के बाद फिर क्या होगा? तब तक ये गोडाउन्स खड़े करवाएंगे। ऐसे भी अडानी को उनके गोडाउन्स में रखने के लिए हुआ के सवा दाम दिए हैं। सीएजी के रिपोर्ट्स आए हैं। अभी तो होल्ड पे है ना, सुप्रीम कोर्ट का भी इस बारे में फैसला आ चुका है, कानून अभी लागू नहीं है। भाई, जनता के अदालत में बैठे हैं आंदोलनजीवी, और जनता का अदालत ही आज सर्वोच्च न्याय और निर्णय कर सकती है, क्योंकि इन्होंने हर जनतांत्रिक मंच पर, मोर्चे पर, संस्था में हस्तक्षेप किया है। और इतना जनतंत्र को धोखा और किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को उतरना पड़ा है। ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिका में जन संगठनों ने एक बहुत महत्व की भूमिका क्यों निभाई? ये जात और मजहब के नाम पर, न केवल शराब और पैसे के नाम पर, जबकि खेल करने वाले हैं, तो हम खेल नहीं करने आए हैं, हम मेल करने के लिए आए हैं, जुड़ाव ज्यादा बढ़ाने के लिए आए। किसान तो खेला होबे, यहाँ पर तो ममता दीदी आजकल खेला होबे का नारा बुलंद कर रही हैं, तो यहाँ अभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी निकलना है। और आज की विजुअल अपॉर्चुनिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है? 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, और अब रामलीला मैदान से 294 बाइक्स का एक काफिला अलग अलग हलकों के लिए निकलेगा। एक पर्चे की भी डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूं। उस पर्चे में इन कानूनों में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या खामियां, क्या क्या कमियां हैं, वो लेकर अलग अलग हिस्सों में पश्चिम बंगाल के जाने वाले हैं। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलेंगे, उसके बाद रामलीला मैदान। बड़ा बाजार के गुरुद्वारे के बाद कोलकाता के प्रेस क्लब, और अब हैं हम रामलीला मैदान में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और तमाम नेता भी मंच पर आप देख सकते हैं। और यहां पर किसानों के लिए जो कानून बने हैं, उनकी खामियां, उसकी प्रक्रिया में क्या कुछ असंवैधानिक था किसान मोर्चा की नजर में, उन बातों पर चर्चा की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। एक अद्भुत सा नजारा आपको देखने को मिल रहा है। हमारे संविधान में अलग अलग रंग भारत के, पंजाब के लोग हैं, तमिलनाडु, केरल के लोग हैं, और बंगाल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हीं में से कुछ से हम यहाँ बात करते हैं। ये पंजाब से, हरियाणा से लोग आए हैं आपको किसानी समझाने। कुछ इनकी बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। समझ में आ रही है? यस, आ रही है। और यहाँ तो इतनी किसानी होती भी नहीं है।
नहीं, यहाँ भी बहुत सारे किसान हैं, हाँ लेकिन किसान के जो आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जो चालू हुआ है, जो दिल्ली में आज 106 दिन हो गया है, घेरे पकड़े हैं, उन लोग का एक 3 डिमांड है, 2 ही डिमांड है समझ लीजिए। एक तो जो 3 जो किसान कानून लाया गया है उसको रद्द करने का बात है, और एक जो एमएसपी पर कानून बनाने का बात है, बस। तो ये राजनीति नहीं कर रहे हैं किसान की, नहीं बीजेपी को वोट मत नहीं, दो। कैसे? किसान का जो समस्या है, किसान अपना समस्या अपना खुद नहीं बोलेगा, इसमें राजनीति का क्या है? लेकिन जैसा किसान से हम लोग का पता चला, जो बीजेपी बात ही नहीं करना चाहता, बीजेपी का जो सरकार है केंद्र में, वो बात ही नहीं कर रहा है, तो एक ही उपाय बचा है, तो उसको केंद्र से ही हटा दो। तो अगर यहाँ जो निर्वाचन आ रहा है, इससे अगर यहाँ बीजेपी का बुरा हाल हुआ, तब अगर जाकर उन लोगों का कुछ मन में कुछ चेंज आए। यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हैं, आप यहीं के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप किसान हैं क्या? किसान साधारण नागरिक है, किसान मोर्चा को सपोर्ट करने आया है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट का किसान हमारे देश में अन्नदाता है। अन्नदाता है किसान। हाँ, किसान अन्नदाता है, किसान को बड़ा अत्याचार है, बीजेपी सरकार निपट यही चाहे ना, इसलिए आया है, किसान मोर्चा को सपोर्ट करने आया है। तो आप कहते हैं इनकी मांगे जायज हैं? मांगे जायज हैं? हम हिंदू तो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए। मतलब इनकी डिमांड क्या सही है? एक्ट बिल्कुल सही है। किसान मोर्चा का आप हिंदी समझ नहीं पाते हैं ढंग से, यहाँ पर पंजाबी भी आए हैं, हिंदी बोलने आए हैं, इनकी बात समझेंगे कैसे? थोड़ा समझ में आ रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी, अम्मा आप किस लिए आई हैं यहाँ पर? आप बताएंगे किस लिए आई हैं आप? किस लिए है बुझते बारे नहीं। नाम नहीं, किस लिए आए हैं? ये किसानों की बात कर रहे हैं। आप किसान हैं, आप क्या करती हैं? बुझते बारे उनको खेते पाई ना, किच्छु धान पाई ना, वही जनी यही चीज, मतलब कीमत नहीं मिल रही है। হ্যাঁ, প্রতিবন্ধী আছে বলে ওই জন্য এই যে আমার ছেলে, তা আমাদের গরিব মানুষ চালাতে পারতি না সংসার, ওইভাবে ডাক্তার যে প্রতিবন্ধীদের হবে সেই জন্য এসেছি। হ্যাঁ, तो यहाँ पर देखिए भाषा भी बंधन नहीं है, वो हिंदी समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन अपनी भाषा में कह रही हैं अच्छी कीमत नहीं मिलती, किसान के साथ धोखा हो रहा है। और यहाँ पर कुछ आप बोलना चाह रही थी, बताओ। গরিব মানুষ আমরা খেতে পাই না, চাষবাস করে খাই, তাই আমরা কৃষি আমদানি লড়াই করতেছি, যাতে আমরা কিছু পাই। হ্যাঁ, কৃষি আমদানি আমরা লড়াই করতেছি, আমরা সেই সুন্দরবন দিয়ে এসেছি এখানে, এসে এইসব চাষবাসের জন্য আমরা চাষবাস হয় না, জলেতে আমাদের ডুবে যায়, কোনো চাষ হচ্ছে না, আমরা ওই জন্যই লড়াই করতে। अच्छा, तो देखिए मोटी मोटी बात जो ये कह रही है, मैं आ रहा हूँ। आप किस लिए बैठे हैं? कौन चैनल? न्यूज 24। हाँ, बोलें। आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? क्या बात सुन रहे हैं? देशेर शत्रु बीजेपी या राज्य शत्रु तृणमूल के हटाনোর জন্য बैठा है। देश और जनगणের 1 নম্বর শত্রু বিজেপি, আর হচ্ছে রাজ্য শত্রু তৃণমূলকে হটাবার জন্য এই সমাবেশ। मतलब कोई किसानों का भला नहीं करता, वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। वो কৃষক বিরোধী, किसान विरोधी, মজুর বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী। জনগণের 1 নম্বর শত্রু ধনীদের বন্ধু, বৃহৎ ধনীদের চাকর মোদি আর দিদি, और गरीब के मोदी और दीदी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, श्रमिक विरोधी। तो यहाँ पर ये बात कही শিক্ষা जाए, বিরোধী, সংস্কৃতি বিরোধী। গোটা দেশের গরিবের শত্রু ধনীদের বন্ধু, ধনীদের ধনী করছে, গরিবদের গরিব করছে, তার জন্য ওকে হটাতে হবে। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तब ওই দুই সরকারকে हटाने वाले जन्ने यही सभा। तो यहाँ पर बहुत ही अहम बात कह रहे हैं कि सरकारें किसी की भी हों, किसानों का भला नहीं किया जाता है। देश में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को भी गरियाया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी किसानों की बात नहीं करती, केंद्र सरकार भी नहीं कर रही है। मैम, आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? आप बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना है, पर यहाँ पर समर्थन में बैठे हैं।
आप, मैं उधर आता हूँ। ये लाल झंडा बुलंद किया हुआ है, आप किस लिए बैठे हैं? युवा हैं। हमारा देश में जो लोया किसी आइन मोदी जी लागू करना है, हमारा लोग ये सोचा है जो ये देश के लिए जो फार्मर्स है ना, ये फार्मर्स के लिए काला दिन आना है। तो कॉर्पोरेट का हाथ में काम देश का किसी जो सिस्टम वो तो उठेगा। इसके लिए हम वेस्ट बंगाल में हमारे जो सरकार चल रहा है, ममता बनर्जी का सरकार, वो सरकार भी जो इधर में तो मूलतः मेनली फार्मर्स है, तो हम इधर में पर किसान तो यहाँ पर आंदोलन करते नहीं थे। क्यों बोलेगा? 106 दिन हो गए इन लोगों को आंदोलन करते पश्चिम बंगाल में। इधर से मैं खुद उधर जाया था लास्ट मंथ में। इधर से जो किसान मंडी है ना, उसका अंदर में मिनिमम कॉमन सपोर्टेड प्राइस पाने के लिए जिला डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लड़ाई करना ऑलरेडी करना था। तो कानून बदले जाएं या सबसे पहले एमएसपी गारंटी हो? कानून बदलाना तो जरूर पड़ेगा। एमएसपी का जो सिस्टम मोदी नया सिस्टम आना है तो क्रिटिकल सिस्टम है। ग्राम का एक साधारण फार्मर्स, नेचुरल फार्मर्स, वो एक एसडीओ का पास, डीएम का पास मिनिमम सपोर्टेड प्राइस करने के लिए जाना का सिस्टम तो कठिन है ना, जरूरत हार है। इसके लिए कानून बदलाना जरूर पड़ेगा। कानून जरूर बदलना पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मर जाएगा, किसान लोग मर जाएगा। हाँ, कानून नहीं बदलेगा तो किसान लोग मर जाएगा। नहीं, कानून आने से पहले कौन सी कीमत मिलती थी आपको? मिलती थी पहले जो था, पहले ठीक था। कानून तो अभी लागू नहीं हुआ। कानून लागू करने होगा। हम लोग करेंगे। हम लोग कौन सा कानून? हम लोग लड़ेंगे। जो किसान का मंडी जो है, जो किसान का जो है, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग छोड़ेगा नहीं। आपको लगता है इस सरकार को किसानों की सुननी चाहिए या किसान भी सरकार की सुने, मेज पर बैठकर बातचीत करे तभी रास्ता निकलेगा? এই কৃষক আইন যে লাগু হয়েছে এটা বাতিল করতে হবে, তার দাবিতে আমাদের লড়াই চলবে। थोड़ा हिंदी में बोल सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? तो आप इनकी बातें कैसे समझ रहे हैं? मेरी बात समझ लेते हैं पर बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? बांग्ला से बोले चलेगा? हाँ, हिंदी बोल दे तो और अच्छा है। हिंदी सबसे थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ी थोड़ी बोलिए। हम मजूर है, खेत मजूर है। मेरा जमी जायदाद में कोई मजूर में कोई नहीं है। हाँ, बेकार है। मजूर कोनो मजूर नहीं है। 220 टाका खेतों में मजदूरी करते हैं, पैसा नहीं मिलता है ढंग का। माने बात नहीं चलता, चावल नहीं मिलता है पेट में। 4-5 पेट में यही बॉयज में खा भोगर पड़ेगा, संसार टानेगा। तो कानून बदलने से सब ठीक हो जाएगा? पहले भी तो आगे तो 34 वर्षों से कानून तो था ना, सरकार तो था। तখন सरसों का तेल कितना है 60 रुपया 100 सरसों का तेल। अभी कितना दाल कितना है, तो कैसे चलेगा? हम मैम आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? क्या बोलो को ये तो इतना अच्छा नहीं है दीदी, तो अच्छा नहीं है। हमरा तो गरीब है ना, हमरा कैसे क्या खाएगा? सरकार भी अच्छी नहीं, केंद्र सरकार भी अच्छी नहीं, दो ही सरकार नहीं अच्छा है। ये तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, गरीब का आरो गरीब होता है, धोनी का आरो धोनी होता है। ताले गरीब का किसे क्या खाना खाएगा? এই দিনে তো আমরা এই আন্দোলন তো করতেই থাকবো। ये अच्छा नहीं, राज्य केंद्र कोई सरकार नहीं अच्छा, ठीक नहीं है। और झूठ बात बोलता है ममता जी और मोदी जी, एक ही बात। तो रास्ता क्या निकलेगा? রাস্তা কি লাগে? আমরা চাই পরিবর্তন হোক, আমরা চাই সরকার পরিবর্তন হোক। হ্যাঁ, আমরা এই পরিবর্তনকেই আমরা আনতে চাই পশ্চিম বাংলায়। यहाँ पर परिवर्तन की ललकार भी की जा रही है। यहाँ पर भी एक जनाब बैठे हैं, ये किसानों की समस्या का हल निकलता दिख रहा है आपको? ও সমস্যা হয় 56 বছরের আইন বদলে দেয়, সে বদলানোর বিরুদ্ধে আমরা এসেছি যাতে নতুন আইন আনে। এই বিলটাকে পুরো বাতিল করতে হবে। এই নরেন্দ্র মোদী ললিত মোদীর জন্য যা করছে তাই, এই জন্যের বিরোধিতা করতে চাইছি। বাজারে এখন ধরুন গম আমি পাচ্ছি 20 টাকা দরে, সেটা ভাঙালে 25 টাকা। দুদিন পরেই গমটাও বাজারে পাওয়া যাবে, তখন সব ওই নীরব মোদী ললিত মোদীর কাছেই থাকবে, কাটছাড়া মালা।
অন্য আইন যেটা ছিল बदलाव होना चाहिए, मानसिकता में बदलाव की बात है। केंद्र सरकारें हों, राज्य सरकारें हों, किसानों के नाम पर नारे बुलंद करती हैं, जय जवान जय किसान कहती हैं, लेकिन किसानों की नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर ये एक बड़ा तबका है और देखिए भाषा अपने आप में एक बाधा नहीं दिख रही है। बहुत से लोग हिंदी नहीं बोल पाए, मैं उनके बयान इसीलिए पूरे सुनवा रहा हूँ। हिंदी बोल नहीं पा रहे हैं पर मर्म समझ पा रहे हैं, समस्या समझ पा रहे हैं और इसीलिए परिवर्तन की बात की जा रही है, मानसिकता में बदलाव। पर इसमें बीच का रास्ता निकलेगा क्या? राजनीति भी हावी होती दिखी है। यहाँ पर ममता के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो विकल्प की तैयारी है, विपक्ष भी खंडित हो रहा है क्या? ऐसे में समस्या का हल कैसे निकलेगा? और इस चुनावी मौसम में तो हल निकलता नहीं दिखता है, तो क्या 2 मई के बाद हल निकलेगा? कोलकाता के रामलीला मैदान से कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं आपको कर रहा है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।